Then look at here, we are starting from again from last topic. We have discussed all, we've already discussed about last topic in which we are discussing about API, how to create API. Okay. So thing is that we have created a folder. The name of that folder is API project. Double click on here and just close this path and write here CMD and click enter. After clicking this, we need to see carefully. We open a interface where we need to write here what code dot. Why we are writing code dot? Because of we need to open the VS Code. Okay. So simply write here code dot. Now VS Code you open here. See. Now we need to just run the deployment server. So deployment server को run करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? Python manage.py run server. Just write here same things. Run server. Our server is started here. And in last classes I have already created two things. देखो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने दो चीजें क्रिएट कर लिया था. ईएमपी इन्फो पे वर्क करना और रजिस्टर करना, ये दो चीजें हमने कर लिया था. ईएमपी इन्फो से क्या आते थे? सारे कस्टमर्स की डिटेल, सॉरी जितने भी एम्प्लॉय की डिटेल्स. और यहाँ से क्या आ रहे थे? हम रजिस्टर कर सकते थे. यही किए थे ना बेटा, ये दो चीजें हम कर पाते थे, याद करिए. आज अब हम जिसे सपोज करो ये जिसे इन्फो करने पे, आप देखो मैं इससे मूव कर रहा हूँ इन पे, जैसे इन्फो कर रहा हूँ तो पूरे कस्टमर की डिटेल आ रही है. मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे सामने जो थर्ड पर्सन बैठा हुआ है उसको पूरी डिटेल ना दिखाऊं, उसको बस किस जिससे सपोज करो मुझे कस्टमर आईडी 1 चाहिए, तो सिर्फ मैं यहाँ पे 1 लिखूं, डिटेल सिर्फ किसका है? 1 का, नॉट ऑल 1. तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा? जाओ जाओ किसी स्पेसिफिक डेटा पे काम करना पड़ेगा. समझ रहे हो ना कंसर्न? जैसे ये गेट तो कर रहा है, बट गेट क्या कर रहा है? इंटायर डेटा. हमें इंटायर डेटा नहीं चाहिए, स्पेसिफिक डेटा चाहिए. तो क्या यूज करना पड़ेगा फिर? अब हमें फिर से गेट मेथड यूज होगा, बट गेट किसका? जिसका हमने आईडी इंटर किया. समझ गए नहीं? समझ गए? इसमें हम वर्क करने वाले हैं. आपको समझ में आ गया होगा. देखो अब ही फिर से डेटा ही तो एक्सेस करना है, जैसे 1 का हो या 2 का हो, तो जो काम ये मॉड्यूल कर रहा है वही तो वो भी करेगा, ये सब. तो अभी वेब मेथड कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? डेटा को जब भी सर्वर से लाना है डेटाबेस से तो क्या यूज करोगे? गेट. और जब डेटाबेस में डेटा को भेजना है तो क्या यूज करते हैं? ये ध्यान रखना पड़ेगा. तो अभी चाहे एक को लाना है सबको लाना है, मेथड से वही यूज होगा, गेट. तो फिर से हमने यूज करने वाले हैं एपीआई मेथड. बता दो एपीआई मेथड, हमेशा मैंने बताया था डेकोरेटर यूज करके बताना पड़ता है. एपीआई व्यू और यहाँ पे क्या भी लिखोगे? गेट. मेथड लिख दिया हमने. अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ. वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन. हमने लिखा स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए, यदि किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की डेटा दिख रही है, ईएमपी इन्फो, इसका नाम लिखा ईएमपी इन्फो, या कुछ भी लिख दे, आपकी मर्जी है. या इंडिविजुअल आईएनडी लिख दिया हमें, इंडिविजुअल रिकॉर्ड, इंडिविजुअल. ठीक है, एनडीबी. ठीक है. इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा? रिक्वेस्ट. फर्स्ट पैरामीटर क्या चाहिए? रिक्वेस्ट. और सेकंड पैरामीटर क्या जाएगा? जिसकी आईडी यूजर ने एंटर किया. जैसे 1 का चाहिए तो 1 लिखेगा, 2 का चाहिए तो 2 लिखेगा, 3 का चाहिए तो 3. तो वी नीड टू पास अनदर पैरामीटर, विच वन? आईडी. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? क्योंकि जब तक आईडी दोगे नहीं तब तक वो किस आईडी की डेटा लाएगा, प्रॉब्लमेटिक था. तो यहाँ पे एक पैरामीटर और पास करने की नीड है, विच वन? आईडी. यहाँ पे ले लो पीके नाम का एक वेरिएबल, इस पीके को एज ए प्राइमरी की ट्रीट करेंगे. ठीक है. अब देखो, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर से. ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे बताओ? ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? जो मॉडल में क्लास बनाए थे उसी का ना. तो मॉडल में क्लास किस नेम से बनाया था बेटा? बताओ. एम्प्लॉय नेम से. भूल गए हो तो बताओ ना, दिखा दो. देखो ये है ना एम्प्लॉय, इसी का तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी तो इससे क्लास आएगा, डेटा आती है हमारी. तो एम्प्लॉय का हमने एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, बताओ क्या लिखना पड़ता है? डॉट ऑल. नहीं, इस पर्टिकुलर लाइन से क्या हो रहा है बताना. अमन इससे क्या हो रहा है? उस पूरे टेबल के डेटा कहाँ आ गए बेटा? डीएफ में. बट हमें सारी की नहीं लानी थी, हमें किसकी लानी थी? जिसकी जो यूजर ने पीके लिखा है, जो पीके में जो वैल्यू आ रही है प्राइमरी की, उसकी डेटा लानी थी ना. तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा आईडी इज इक्वल टू जिसकी आईडी क्या है? जो पीके में डला हुआ है. अब यहाँ से डेटा किसकी आएगी? जो सिर्फ पीके में है. समझ में आया आपको सभी को या नहीं आया? पहले क्या हो रहा था बेटा? यहाँ पे पूरी डेटा आ रही थी और पूरी डेटा को मैं भेज रहा था. क्या? पीके जस्ट वेरिएबल है, इसका नाम बीके सीके कुछ भी लिख एम के. पीके मतलब कुछ भी, जस्ट वेरिएबल, जस्ट पैरामीटर. फंक्शन पढ़े होगे ना, तो पैरामीटर पढ़े होगे, वही पैरामीटर है जस्ट. अब यहाँ से डेटा किसकी आएगी? जिसकी आईडी पीके. बट यहाँ पे बेटा ऑल नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? गेट. जब एक इंडिविजुअल यूजर की डेटा लेते हो तो यहाँ पे ऑल की जगह पे क्या लिखते हो? गेट. तो गेट किसकी आएगी? ओनली 1, जिसकी जिसकी आपने पीके डाल रखा है. डन. अब इस डेटा को सेम वही काम सीरियलाइज करवा दो, सेम काम. और फिर यही बाकी सब तो सेम ही होगा ना, यस और नो? बस अब सीरियलाइजर एक वेरिएबल ले लो, उसमें किसको सीरियलाइज करा दो? डीएफ को. एम्प्लॉय सीरियलाइजर के अंदर किसको पास कर दो?
डीएफ को नहीं, और मेनी में बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं है। अब मेनी में कितने रिकॉर्ड है, मान ली वन। मेनी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अब, डन। अब इसी को हमें क्या करना हो, रिटर्न करा देना है। रिटर्न व्हाट, क्या रिटर्न कराना है, रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स कराते हो, रिस्पॉन्स क्यों यूज कर रहा हूँ बेटा, बता सकते हो, क्योंकि मैं जीएसएल रिस्पॉन्स करनी है। नॉर्मली रिस्पॉन्स करना होता तो डायरेक्टली यूज करते, बट हमें रिस्पॉन्स ये करना है। यहाँ पे पास करेंगे फर्स्ट मैटर क्या होगा, नहीं, हो गया सिलाइजर डॉट डेटा, बस है। अब देखते हैं, अब इसका क्या बनाना पड़ेगा बताओ। अब इसकी क्या बनानी पड़ेगी, राउटिंग करनी पड़ेगी, यूआरएल में राउटिंग करोगे ना, राउटिंग करो। देखो जब जब तक लॉजिक नहीं क्लियर होगी ना, आप रट्टा मार हो जाएगा, फिर रट्टा कर मारते रहोगे, रट्टू मत। अब देखो हमें इंडिविजुअल की चाहिए थी, तो इंडिविजुअल आप कुछ भी लिख सकते हो, पाथ को कुछ भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेम लिखना है, हमने ईएमपी लिख दिया कि सिर्फ ईएमपी से हम लिखेंगे ईएमपी। अब ईएमपी किसका वो बताओ। अब यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, राउटिंग विथ आईडी, किसकी आईडी, किसकी डेटा चाहिए, यस और नो। तो दो पैरामीटर पी के कैसे लोगे, यूजर वटेवर डाल सकता है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको इसको राउटिंग कराने के लिए पैरामीटर पास करने के लिए हमें एस एस स्ट्रिंग स्लैश स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा जाती है, एस टी आर क्लोन के। और ये अगेन ये वाला, ये याद रखना, यही लिखना पड़ेगा आपको। एक तो ईएमपी लिखना पड़ेगा, दूसरे पैरामीटर क्या डालना पड़ेगा आपको, वैल्यू 1 2 3। और जो वैल्यू लिखोगे वो किसकी, पीके वैल्यू हो जाएगा, और कहाँ पे स्टोर होगा, एसटीआर के अंदर। वो पास कर देगा पीके को, और वो आईडी पास कर देगा किसको, और ये आईडी किसको पास करेगा बताइए, व्यू में आके इसकी वैल्यू बन जाएगी। और जो वैल्यू बनेगी वहां से ये डीएफ के अंदर डेटा आ जाएगा उसको। समझ में आया नहीं है बताओ, या फिर से बताऊं। हमने क्या लिखा, जैसे अब यहाँ पे कि दो पैरामीटर आएगा ना, एक तो ईएमपी लिख स्लैश, और दूसरा क्या लिखोगे, आईडी 2 3 4 जो भी। तो टू लिखोगे तो यहाँ पे ईएमपी टू गया, तो ईएमपी तो राउटिंग का नाम हो गया। और यहाँ से टू क्या पास हुआ है, इसके अंदर टू, पीकी की वैल्यू क्या थी, टू, यहाँ पे पास हुआ ये, फिर इसकी डेटा आ जाएगी हमारे पास, बस हो गया। और इसको किससे कॉल करवानी बताओ, ये अब व्यूज इसका क्या कौन सा बनाया हुआ, व्यूज कौन सा था बताओ, जो भी बनाए हैं व्यूज डॉट वाट, इंडिविजुअल जो बनाए थे यही ना। आ जाओ आ जाओ। तो अब इंडिविजुअल की डेटा आ जाएगी, देखो आप, अब हमारी जो पहले पूरे की आती थी, अब हमने किस नेम से बनाया, ईएमपी। इसकी डेटा चाहिए सिर्फ वन की, देखो वन की आ रही है, देखो सिर्फ वन का आ रहा है। टू का चाहिए तो क्या आएगा, टू का, देखिए टू का सिर्फ आ रहा है देखो। और थ्री हमारे पास है ही नहीं, तो यदि मैं थ्री लिखूंगा तो क्या आएगा, एरर आ रहा है कि अवेलेबल नहीं है, देखो एम्प्लॉय मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है। डन, समझ में आया। तो ये अभी ये टू कहाँ पास हो रहा है, यही टू, देखो ईएमपी टू जो लिखे ना आप, यहाँ पे ईएमपी तो आपने समझ गया होगा, ईएमपी से ईएमपी मैच कर गया, और टू क्या बना, इसकी वैल्यू। और यही टू कहाँ पे पास हो रहा है हमारा, व्यूज के अंदर इसमें। और ये यहाँ पे डीएफ क्या कर रहा है, पहले हम सारी डेटा एक साथ लाते थे, अब हम डेटा किसकी ला रहे हैं, सिर्फ जिसका यूजर ने इंटर किया है आईडी। और वो डेटा हमें सिरियलाइज करा दिया, और डेटा को हमने थ्रो कर दिया बाहर। आ जाओ, इंटरव्यू कैसा गया, बैठो। तो यहां से हम एक सिंगल रिकॉर्ड लाएंगे, तो गेट किए और उसको ये, डन और नॉट डन, ये क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ बताओ। एक इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस करना, अभी हमने क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल डेटा 1 2 3, जिसका एक स्पेसिफिक पर्सन का, जैसे यहाँ पे देखो वन की तो सिर्फ वन की डेटा आ रही है, टू करेंगे तो सिर्फ टू की डेटा आएगी। पहले हमने पूरे की डेटा एक साथ आ रही थी, अब किसके यार, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लाने के लिए हमने क्या किया, देखिए समझ गए होंगे सब लोग। हमने अब जैसे व्यूज जो बनाओगे, अब यहाँ पे बस यहीं पे लॉजिक है। अब सबकी डेटा नहीं लानी है, जो यूजर ने जिसकी आईडी डाला है उसकी। तो यूजर से दो पैरामीटर, तो यहाँ पे ये मॉड्यूल चेंज करोगे, जहाँ पे ऑल लिखते तो वहां पे क्या लिखोगे, गेट। और बस बाकी सेम चीजें सिरियलाइज करने का तो सेम ही लॉजिक है। और अब ये यूजर के पास ये आईडी आएगी कहाँ से, तो ये आईडी कहाँ से आएगी, यहाँ से यूजर को हम पास करेंगे। दो पैरामीटर लेना होता था, तो आप याद करो पेजिग्नेशन में ऐसे ही तो करते थे, वैसे यहाँ भी कर रहे हैं। एमपी क्या हुआ, और राउटिंग का नेम, और ये क्या हुआ उसकी वैल्यूज, दो पैरामीटर पास हो जाएगी फटाफट। तो जब इंडिविजुअल जैसे आप एक्सेस कर रहे हो, इंडिविजुअल अपडेट भी होता है, अपडेट किसी एक को ही तो करते हो एक बार में। तो अपडेट जैसे मुझे वन का नेम करना है, तो पहले आप वन को एक्सेस करोगे, फिर उसको अपडेट करोगे, यस और नो। तो अब अभी हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। बट किसका पोस्ट करना है वो बताना पड़ेगा, जिसकी आईडी क्या हो, वन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है।
अभी हम अपडेट करने की बात कर रहे हैं किसका, जैसे अभी आपको इसके पहले आप पोस्ट कर रहे थे, याद करिए, इसके पहले आपने पोस्ट करना देखा था, पोस्ट किसका कर रहे थे, एक साथ सभी का। अभी तक आपने क्या कर रहे थे, एक साथ सभी चीजें अपडेट कर रहे थे, सारी डिटेल डाल दो, अपडेट हो रहा था। बट अब अपडेट, अब हमें सॉरी अभी क्या हो रहा था, पोस्ट हो रहा था पूरी डेटा। अब भी डेटा ही तो जा रहा है डेटाबेस के अंदर, जैसे पहले क्या था, डेटाबेस के अंदर सारी डेटा जा रही थी, अब क्या जा रहा है, एक किसी एक का स्पेसिफिक अपडेट, एक सिंगल अपडेट। बट डेटा तो जाने का तरीका वही है, मेथड ही वही है, तो मेथड यहाँ पे फिर से कौन सा यूज होगा, पोस्ट। डेटाबेस से डेटा लानी होती है तो गेट, डेटाबेस में डेटा डालनी होती है तो अभी मेथड फिर से क्या यूज होनी है, पोस्ट ही बस। तो व्यू में आ जाइए, पूरी लॉजिक समझिएगा, अभी अगेन हम एक नया बना रहे हैं। अब मेथड कौन सा रखना पड़ेगा, पोस्ट यूज कर लेता हूँ। इसको लिख भी सकते थे मैन्युअली, आप एट द रेट एपीआई व्यू कॉपी कर लो, ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे आके बनाना शुरू करो, डेफ, अरे डेफ, फंक्शन का नेम रख दो अपडेट या कुछ भी, मॉडिफाई आप पे डिपेंड कर रहा है, जो डी रखना चाहो, मॉडिफाई अपडेट कुछ भी। फर्स्ट पैरामीटर का क्या होगा पास, इसमें बताओ, और सेकंड पैरामीटर पिक के। अपडेट किसी एक को ही तो करना है, तो जिसका करना है उसको बताओगे ना किसका करना है। तो यहाँ से अब पहले किसी को अपडेट करने से पहले उसकी डेटा एक्सेस करनी पड़ेगी, तब वो पर्टिकुलर चीजें अपडेट होगी। समझ गए नहीं समझ गए। तो किसी पर्टिकुलर चीजों को एक्सेस करने के लिए हमने डीएफ ऑब्जेक्ट बनाया, और अब आप याद करो किसकी ऑब्जेक्ट बनाना है, इंप्लॉय का। ऑब्जेक्ट्स डॉट, अब गेट, ऑल नहीं, गेट किसका, जिसका यूजर ने पास नहीं। और अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो यूजर ने डाटा डाला है, अब क्योंकि डेटा यूजर खुद से डालेगा ना, देखो गेट, अब क्या होगा, ये वाली चीजें चलेगी। अब जो यूजर इम्प्लॉय डॉट सिलाइजर रिक्वेस्ट डॉट डेटा, तो डेटा आया है वो सेव करानी है, नहीं ये और नो। तो कुछ इस तरह से फॉलो करनी है, देखिए थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। ओहो, हेलो, हाँ जी, गुड क्यों, हाँ बताइए। से देखिए यदि चीजों को, तो पहले हमने क्या किया, वो डेटा को इंस्टेंस, मतलब हमने ये डीएफ को एज ए इंस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपडेट हो रहा है यूजर, ये कौन डाल रहा है, यूजर। और ये अपडेट कहाँ जाना है, डीएफ के अंदर। जब तक डीएफ को एक्सेस नहीं करोगे तब तक अपडेट कैसे कर पाओगे। अरे डेटा वो आएगी तभी तो मॉडिफाई होगी। तो बाकी चीजें सेम है, बीच वैलिड चेक कर दो कि वैलिड है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं सेव करो। वैलिडेशन चेक करोगे ना, और यदि वैलिड है तो बस काम खत्म, यहाँ पे रिटर्न या अपडेट सक्सेसफुली, आपकी मर्जी है, जो चाहो कर दो। कैसा हो गया? अब समझ में आई इतनी, यार नहीं आया बताओ।
यहाँ तक में कोई डाउट किसी को तो बताओ। यहाँ तक तो सबको सेम ही चीजें हैं। रिस्पॉन्स में आप ये भी दे सकते थे, दिस रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली, बट इनिशियलाइजर डॉट डेटा करोगे तो ये दिख जाएगा ना कि अपडेट हुआ क्या है, दिखेगा ना आउटपुट ऐसे। तो अपडेट हो गया, नेक्स्ट वर्क क्या है, सो देखो नेक्स्ट क्या है, अब इसको व्यूज में जाके इसकी राउटिंग कर दो यहीं पे। तो इसकी भी राउटिंग कैसे करनी पड़ेगी, सिमिलर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आईडी यूजर पास करेगा। नहीं, अब यहाँ पे एमपी की जगह पे क्या लिख दो, अपडेट लिख दो या कुछ भी लिख दो, मॉडिफाई लिख दो। मॉडिफाई किसका, जो यूजर डालेगा, और इसके लिए हमने क्या बनाया, व्यूज क्या बना रखा है इसके लिए, मॉडिफाई। लो हो गया। करके देखते हैं ताकि वर्क करता नहीं करता। पहले डेटा के लिए एक्सेस कर लो पूरी। अब अपडेट करेंगे इसका, इसका कर देंगे मीनू का नाम गलत हो गया था। आईडी हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि आईडी तो वही रहेगी। आईडी हम कर भी नहीं सकते अपडेट, क्यों, क्योंकि प्राइमरी की है। और जब प्राइमरी की है ना हमारा, अरे मॉडिफाई बताओगे किसका करना है मॉडिफाई, इसका करना है मॉडिफाई टू का ना। अब यहाँ पे डेटा डालो, टू में क्या मॉडिफाई करना है, जैसे हमने फोन नंबर बदल दिया, डेटा फिर से यही जाएगा, ये वासुदेव। बाकी चीज रहने दो, ठीक है। देखो जो अपडेट हुआ है सो दिखा रहा है, ये अपडेट किया हमने। अब यहाँ पे देख लो कि अपडेट किस हुआ है नहीं हुआ है। तो पूरी रिकॉर्ड देखना है तो एमपी इन्फो से चेक कर लो, देखो अपडेट हुआ है देखो। और यदि सिर्फ मीनू का देखना होता तो क्या लिखते बताओ। अच्छा, आप ईएमपी इन्फो लिख के स्लैश टू भी कर सकते थे, यदि सेम नेम भी रख लेते। बट हमने कुछ और लिख रखा था, ईएमपी कुछ लिख रखा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, ईएमपी स्लैश टू लिख रखा हूँ। देखो टू का सिर्फ दिखा रहा है अपडेटेड रिकॉर्ड। जिस तरह से मॉडिफाई हो गया, अपडेशन समझ में आया आपको। बचा क्या, डिलीशन का। अब डिलीशन भी कैसे होगा, किसी सिंगल का, ऐसा नहीं कि पूरे का एक साथ डिलीट होगा। तो डिलीट किसका होगा, अब जो यूजर ने आईडी डाला है उसका डिलीट करना है। नहीं, तो डिलीट करने का भी ये सेम होगा। अच्छा, डिलीट कैसे होगा, पहले रिकॉर्ड एक्सेस होगा फिर डिलीट होगा। तो मोड उसका मेथड ऑलरेडी यूज होता है, कौन, डिलीट। वे मेथड कौन सा होगा उसका, हम्म। तो यहाँ पे अभी एक इसका बना लेता हूँ, पहले मैं इसका बना ही लेता हूँ राउटिंग, पहले राउटिंग इसका बना लो। तो राउटिंग मैंने कर लिया, डिलीट। डिलीट, फिर मैं इसका व्यूज डॉट, अभी अपडेट मॉडिफाई की जगह पे मैं कर लेता हूँ डिलीट का बना देता हूँ, डिलीट। व्यूज में आके बना लो एक। डिलीट के लिए वेब मेथड यूज होता है डिलीट, और आईडी बस ऑब्जेक्ट बदल दो, बहुत इजी है डिलीट करना। और राधे, वेब मेथड गेट पोस्ट की जगह पे अब क्या होगा, डिलीट, एलईटी, डिलीट। एक मेथड बना लीजिए, स्पेस मत देना इस पे ना, इंटरप्शन हो जाता है, डिलीट। फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट, और सेकंड पैरामीटर पिक के। अब जो यूजर ने डाला है उसकी एक ऑब्जेक्ट बना के पास करो, उसको डिलीट करना है। यहाँ से हम पहले यहाँ पे df इज इक्वल टू सेम काम जो वहां पर क्या कहते हैं, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। नहीं, गेट किसका, जिसका यूजर ने डाला है, आईडी इज इक्वल टू पिक के। इसको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए df डॉट डिलीट, बस बेटा यही, यही था, सिंपल, सो सिंपल। नहीं, अब यहाँ पे क्या मैसेज, मैसेज में क्या रिटर्न करवाओगे बताओ, रिटर्न रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या दोगे, दिस वाज डिलीटेड, और क्या दे सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। दिस रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। हाँ, आईडी प्रिंट करवा दो, आईडी जो यूजर डाला नहीं, आप पी के पी को यहाँ लिख दो। हाँ, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग करके, दिस रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। देखते हैं करके काम करता नहीं करता, बाकी चीज तो ठीक है। में अभी देख लेते हैं काम कर गया होगा, डिलीट से डिलीट मैच करके, ठीक है। इसकी राउटिंग मैंने दे रखा है डिलीट से, इसमें मैंने लिखा डिलीट। डिलीट किसकी, रिकॉर्ड वन की।
देखिए डिलीट हो गई नहीं यार। हम्म। मेथड नॉट अपडेट हो रखा है क्या वहाँ पे? यूएलएस में पाथ नहीं दिया बनाया मैं तो डिलीट का। व्यूज में डिलीट, डी एल डिलीट का देख लो एक बार। डिलीट का मैं देख लो, ये जैंगो है, कुछ भी होता है इसका, DELETE डिलीट है। हम्म, बाकी तो ठीक है। ये नेम सेम हो जाना चाहिए, डिलीट रिकॉर्ड का फिर। अच्छा यहाँ ऑप्शन दे रहा है बेटा, सॉरी सही है, ये डिलीट करोगे तब डिलीट। यस योर। अब ये नॉट एग्जिस्ट हो गया था, डिलीट आया था सक्सेसफुल का मैसेज या नहीं? आया था तो हो गया डिलीट। अब एक दो और आईडी डाल के देख लो। अब टू को डिलीट करके देख लेते हैं एक बार। पूछ रहा है क्या, आर यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर? यस वेरी श्योर। देखो आगे रिकॉर्ड है। अब देखो ये जो एपीआई है ना, ये वर्किंग यहाँ पे तो होगा ही, क्योंकि ये तो ऐप है, इस पे तो काम करता ही करता है। इसको वेरिफिकेशन कहाँ करते हैं हम, इस पे पोस्टमैन पे। तो आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लेना है पोस्टमैन, यहाँ पे जाइएगा लिखिएगा पोस्टमैन। जितने भी एपीआई बनते हैं उनकी वेरीफाई पहले उनको रीच, जैसे टेस्टिंग कहाँ से की जाती है, पोस्टमैन। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा सब लोग और साइन अप कर लीजिएगा, इसको देखो डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। सब लोग कर लेना है, आप सभी को ग्रुप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना सब लोग, मैक्सिमम लोग सभी लोग कर लेना है डाउनलोड, मैं एक ग्रुप में आपको भेज देता हूँ। यही था ना आपका ग्रुप। तो डाउनलोड कर लेना सब लोग, कर ही लेना आप, ठीक है। उसके बाद अब इसको ये क्या था, किसका आया? वासुदेव बट बोलते हैं व्हाट्सएप मैसेज है। देखो अब यहाँ पे आगे आगे इसके आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है। अब पोस्टमैन हमारे में डाउनलोडेड है तो वो साइन इन करवाता है, हमने डाउनलोड कर रखा था पोस्ट, अरे मैंने भी नहीं रखा, ठीक है, मैंने कर रखा है। देखो यहाँ पे एपीआई की टेस्टिंग की जाती है। ये हमारा पोस्टमैन है, यहाँ पे देखिए आपको यूज इसका यूज करना समझा देता हूँ। तो यहाँ से अपनी एपीआई को कॉपी कर लीजिए। हमारा एपीआई यही रहा है ना, यही है ना एपीआई, ये लाओ, ये एपीआई है आपका। बट ये सर्वर रन करता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एपीआई क्लोज कर दोगे चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। बहुत परेशान करता है, साइन इन साइन अप ये वो पता नहीं, कर रखा था यार, साइन आउट हो जाता है बीच बीच में। हाँ होता है ऐसा, कुछ टाइम बाद ही खत्म हो जाता है। हम्म। क्या? हम्म। हो ही जाती है, समझ रहा हूँ मैं कहाँ जा रहे हो। विशाल है, अरे तुम तो यार खतरनाक हो यार विशाल। हम तो समझते थे तुम सही हो। कोई सही नहीं होता, नहीं वेरी गुड यार। ब्लैंक वर्क स्पेस एक ओपन कर लेना है हमें, एपीआई टेस्टिंग करनी है। देखो माई वर्क स्पेस पे आ गए, यहाँ पे आ गए। देखिए अब एक देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अपने एक नया टैब के लिए इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे अपनी एपीआई का पाथ पेस्ट। एपीआई आ गया आपका। अब इसमें देखो अभी यदि हमें गेट करना, अभी डेटा एक्सेस करना, तो गेट पोस्ट पुट डिलीट समझ में आ गया, पुट कब यूज करोगे जब अपडेट करना हो।
गेट पोस्ट पुट और डिलीट यही होते हैं, पैच वगैरह हम यूज नहीं करते फिलहाल। तो हमने क्या लिखा था, पूरा डेटा एक्सेस करने के लिए क्या यूज किया था, emp info। कैनॉट सेंड रिक्वेस्ट क्या दिक्कत है, नेक्स्ट, which request to local host request to the have different agent selected which cannot send request to the local host। अरे भाई साहब क्यों परेशान कर रहे हो हमें, क्या बिगाड़ा है आपका। इसे क्लोज करो। पोस्ट में कितनी बार ओपन हो गया, 4-5 बार। एजेंट गड़बड़ सिलेक्ट होती है। बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, बिना साइन इन किए ना भेजने नहीं देगा जब तक साइन नहीं करोगे। अरे बातें मत करो तुम दोनों। काम जब नहीं हो रहा था ना तब ठीक नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है चीजें। मेथड हमने डाला, emp इन्फो लिखा, फिर हमें नेम और डालना पड़ेगा शायद, आई थिंक सो। अच्छा हाँ, कोई भी डेटा रही नहीं ना, हम दोनों डिलीट कर दी। यस और नो, अब पोस्ट करके देखते हैं। तो डेटा देखो आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी ये देखना होता है 200, ये यदि आ रहा है मतलब होगा कनेक्टिविटी सक्सेसफुल है। अब यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए हमने क्या बना रखा था, रजिस्ट्री तो बना रखा था, रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर करो, रजिस्टर जब करोगे ना, यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करोगे, पोस्ट। हाँ, और यहाँ पे डालोगे की, परम यूज होता है शायद, परम। यहाँ पे जाओ हेडर्स में, बॉडी फ्रॉम डेटा, स्क्रिप्ट्स में जेएसएन से हेडर्स। हेडर्स में आगे कुछ चीजें चेंज करनी होती है हमें। क्या क्या आ रहा है उससे पता चल जाएगा। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन जेएसएन, जो वहां पे नहीं लेके याद कर रहे थे, जेएसएन के फॉर्मेट में तो डेटा ये डालोगे ना। अब यहाँ पे डेटा डाल दो, यहाँ पे हेडर्स में चले जाओ। हाँ, क्या क्या, ये हो गया, हेडर्स में तो हो गया। यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट्स लिख दो जो डालना है। हमें डेटा डालना कैसे है, ऐसे ना, कल जो वासुदेव भेजा था उस फ्लो में डाल दो डेटा। वासुदेव, ये वासुदेव, ये डेटा डाल दिया हमने। हम्म, समथिंग वेंट, बाकी सब ठीक था। यार एड्रेस और ये डिपार्टमेंट शायद ऊपर नीचे था नहीं। हाँ, पढ़ता तो नहीं चाहिए। एक बार रिस्क नहीं लेना, पहली बार नहीं लेते रिस्क यार। एक बार काम करने लग जाए फिर रिस्क ले लेंगे।
हम्म, देखो एक बार, नेम, फोन, ईमेल, एड्रेस, डिजिग्नेशन, डीपीटी, सैलरी, मस्त, परफेक्ट है। फिर तो काम करना चाहिए इसे। हम्म। यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ये सब तो जैसे वहां देखते हैं एक बार कि वहां डेटा ऐसे जा रही है नहीं जा रही, पर वहां से देख लेते हैं पहले कि वहां भी दिक्कत है क्या। यहाँ से डायरेक्ट डेटा डाल के देख लेते हैं एक बार इस पे। रजिस्टर था ना, तो रजिस्टर करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो चला गया डेटा। एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, इसको क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब, आपको क्या दिक्कत आ रही है। ईएमपी इन्फो से डेटा ला रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ओ गेट मेथड, गेट, देखो आ रहा है। तो ये फिर भी आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, अरे। हम्म। डालना तो पड़ेगा यार, हमें तो डेटा डालनी तो पड़ेगी ही। हाँ, अब यहाँ कोड लिखते हैं, वही मैं सोचू वहां पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं कोड जो हमारा है ना इसके अंदर। इसको डिलीट यदि करना चाहो तो ऐसे लिखो। बाकी हेडर वेडर सिलेक्टेड है बस, तो अब यहाँ पे आके डेटा लिखो। तो भाई साहब, चलना ही बंद हो गया अब तो। यहाँ पे लिखते हैं हम, डेटा लिखते हैं, यहाँ से पोस्ट होता है, ये रिसीव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे डालना है बेसिकली हमें रो में दिया यहीं से। हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट स्क्रिप्ट में जाकर डाल रहे थे ना, स्क्रिप्ट में जेएस की डेटा डलती है, यहाँ बॉडी में आना है और आपको रो डेटा में जाके ऐसे डालना है। एक डेटा डाला हमने, दूसरी डेटा डाल रहा हूँ, दूसरी डेटा में यहाँ पे कर देता हूँ। श्याम, श्याम जी, ये नंबर हो गया डिलीट, 1919, श्याम@gmail.com। डिपार्टमेंट आईटी, देखो ऐड हो रहा है। ये स्लैश ध्यान रखना कि देना ही होता है। अभी एमपी इन्फो में देखते हैं हमारे पास कितनी रिकॉर्ड हो गई होगी, 3 आ गई होगी ना। मेथड गेट करना मैंडेटरी है। देखिए हमने इतनी रिकॉर्ड अपडेट किया था, इतनी डेटा अपडेट हो रही है। डन। हमने आईडी 3 4, क्योंकि 1 2 डिलीट हो चुकी है ना, इसलिए डन। अब किसी एक का देखते हैं, जैसे किसी एक का रिकॉर्ड एक्सेस करना, तो एक का रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए अभी एमपी लिखा था ना सिर्फ, तो 1 का आना है, तो सिर्फ 1 का है। हाँ? अच्छा 1 तो है ही नहीं। देखो 4 का आ रहा है, डन। ये भी काम कर रहा है हमारा। गेट पोस्ट तो देख लिया हमने, अपडेट, अब अपडेट करके देख लेते हैं। अपडेट करके देख लेते हैं, अपडेट का क्या था बताओ, मॉडिफाई था ना। मॉडिफाई किसका करना है, 4 का।
F3 का यहाँ पे गेट की जगह पे कर लो और फिर से रो में आकर डेटा डालनी है ना आपको। तो जैसे 4 3 4 को डेटा दे, 4 का यही तो रिकॉर्ड है, इसी में से अपडेट कर देते हैं। 4 का है, 4 कर लेता हूँ, 4 का ही अपडेट करके देख लेता हूँ। ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। आईडी हटा दो क्योंकि आईडी हम अपडेट कर नहीं सकते। नहीं, मोहन प्रसाद की जगह पे मोहन, ईमेल में मोहन का ये अपडेट करता हूँ। मोहन प्रसाद @gmail.com। सैलरी बढ़ा देता हूँ 65। डेजिग्नेशन करता हूँ MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखो करके, समथिंग, अच्छा, समथिंग वेंट रॉन्ग। 404 नॉट फाउंड। अच्छा, आईडी मैंडेटरी था क्या? आईडी जरूरी तो नहीं है। आईडी ऐसे था ना शायद। हम्म, पोस्ट हो गएगा तो देखो, एक बार पहले गेट करके इसकी डेटा लाओ। EMP कर लो इसका है। अभी क्लोज नहीं हो गया। आ रहा है EMP 4। 4 का नहीं आ रहा है। EMP था, कुछ और था। EMP है, फिर क्या दिक्कत है? अभी तो कर रहा था ये। आगे ना स्लैश नहीं लिखना, स्पेसिफिक जब हो तो एक स्लैश। देखिए कर रहा है काम। 4 का हो तो सिर्फ 4 आ गया। अब अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए मैं क्या लिखना पड़ेगा? EMP, सॉरी, सिर्फ मॉडिफाई कर दो यहाँ पे। तो हो गया, देखिए अपडेट। 65,000 डिपार्टमेंट HR MD हो गया ना अपडेट। अपडेट भी काम कर रहा है हमारा। एक बार गेट करके देख लो, ये काम गेट का यही अपडेट होके आया, नहीं आया? EMP करके देख लो यहाँ पे EMP। देखिए आ गया ID4 का अपडेशन। अब मुझे देखना है कि डिलीशन काम कर रहा है कि नहीं। डिलीट के लिए मैंने डिलीट ही दे रखा था सीधा। डिलीट रिकॉर्ड 3। यहाँ पे वेब मेथड चेंज किया हमने, डिलीट। देखो रिकॉर्ड सही काम कर रहा है, मतलब हमारा API वर्किंग है। ये था फंक्शन बेस्ड। ये जो फिर हमने यूज किया है फंक्शन बेस्ड था। हम कल की क्लास में क्या करेंगे? क्लास बेस्ड स्ट्रिप पेजिग्नेशन। इसमें प्रीवियस वाले में जो उसमें नहीं करते पेजिग्नेशन, सिरिलाइजर के बाद एक बच गया पेजिग्नेशन। वो बैच में कर देंगे, इस वाले बैच में नहीं किया था ना। आपके बैच में नहीं किया हो ना पेजिग्नेशन। ईमेल करो, ईमेल नोटिफिकेशन सिरिलाइजर में देखो, बस ये चेंज होगा यहाँ पे, टाइम थोड़ी लेट हो रही है। देखो बस ये चेंज होगा यहाँ पे, कल की क्लास में बस ये चेंज करेंगे इसी में। या नया बना लेना आप लोग चाहो तो, नया फंक्शन बेस्ड अलग कर लो, क्लास बेस्ड अलग कर लो। ये चाहो तो एक में बना लोगे, बट एक में हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाता है दोनों, इसलिए अलग बना लो। अलग में क्या होगा ना कि जहाँ पे व्यू, यहाँ पे URL है ना, URL की जरूरत नहीं पड़ती है, URL बनाना नहीं पड़ेगा हमें, व्यू भी नहीं जरूरत पड़ेगी। व्यू स्टेप्स बनाएंगे एप्लीकेशन में, और यहाँ पे बनाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर राउटर्स डॉट। बस दो चीजें क्लास बेस्ड में। और इससे ज्यादा आसान है, जैसे इसमें कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 4 ना,
ये कितने बनाने पड़ेंगे? 4 अलग अलग गेट पोस्ट के लिए। अच्छा, एक में ही बना सकते थे, ये गेट वाले सारे एक साथ रख सकते थे चाहे तो, गेट पोस्ट सभी रख सकते थे। और क्लास बेस्ड में क्या होता है, डिफॉल्ट सारे जाते हैं, गेट पोस्ट सारे होते हैं एक साथ, और वो ज्यादा बेटर है। उसमें ना एक और अच्छी चीज है क्या, वो बना देता है, फील्ड जनरेट कर देता है खुद से। मतलब जो जैसे इसमें जब आप गेट कर रहे हो ना, जब जिस डेटा को पोस्ट करनी थी, तो पोस्ट करने में देखो ना, बस ये ओपन हो गया कि आप खुद से कंटेंट टाइप डालो। उसमें ये नहीं होता, उसमें फील्ड बना रहेगा, बस वैल्यू डालो, सबमिट करो, अपने आप बन गया। उसकी स्पेशलिटी ये होती है ना, ये आसान होता है। ठीक है, तो 4 मेथड है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, हम कल की क्लास में करवा देंगे। और देखो लूप वगैरह में भी कंटेंट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, लूप जो हमने यूज किया नहीं था, आई वेरिएबल के अंदर जो लूप चला के, अब उसमें ना भी थोड़ी सी मॉड्यूल होते हैं यार, आई डॉट रो, वो अपने आप बढ़ते जाए, 1 2 3 4 पढ़ लेना, डॉक्यूमेंटेशन लिखा होगा, आई डॉट रो, रो बढ़ते चला जाता है। कॉलम बढ़ा लें तो कॉलम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आई डॉट, इसलिए होता 1 2 3 एलिमेंट हमने 50 प्रिंट करानी है, तो एलिमेंट का आई वो प्रिंट कर दिया जाएगा, रो आई 1 2 3, वो हमने नहीं बताते, कि वो आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, यदि आपको अगर बता दूंगा, जैसे 50 को प्रिंट करानी है, तो खुद ही 1 2 3 4 काउंट कर देता है, आई डॉट रो, आई डॉट कॉलम, जरूरत नहीं पड़ती, बट स्ट्रक्चर। तो यही था हमारा एपीआई। एपीआई में एक बच गया हमारा कल की क्लास, क्लास टेस्ट, उसके बाद बच गए हमारे वो वाले पार्ट। मैं कल कोशिश करूंगा सबमिट कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा आपको। कल 2 घंटे, 1.5 2 घंटे की क्लास रख लेंगे, कल हमारा लास्ट में बचेगा। अब बताओ इंटरव्यू में क्या पूछा आपसे?